आज का मौसम जो है अचानक से बहुत ही अच्छा हो गया था। बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। पहले हल्का धूप निकला था सुबह में, लेकिन उसके बाद एकदम से मौसम पलट गया। बिल्कुल बादल हो गए और हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो हम लोग बाहर आके थोड़ा खड़े थे, ठंडी ठंडी हवा ले रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम फिर धूप निकल गई। मतलब हवा चली और बारिश भी हुई हल्की हल्की। उसके बाद फिर से धूप निकल आई थी। लेकिन इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सुबह का टाइम था, आप देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। बहुत ही सुकून लग रहा था ऐसे। और यहाँ पर ही सो के उठ चुकी थी, तो मैंने कहा चलो इसको लेके थोड़ा सा बाहर चलते हैं, माइंड फ्रेश होगा इसका भी। तो बस ये एंजॉय कर रही है और मैं भी इसके साथ एंजॉय कर रही थी। मौसम का मज़ा ले रहे थे हम दोनों लोग। हेलो गाइस, तो मैं आज एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। जब से मैंने ये न्यूज़ देखा है ना, तब से मेरा दिमाग मैंने जैसे ही अपना इंस्टाग्राम खोला तो एक न्यूज़ आई। आपने भी वो न्यूज़ सुना ही होगा, जो अभी दहेज के लिए वो हुआ है, मर्डर कर दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद मन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कि आज भी हमारे देश में, आज भी मतलब भारत को इतना महान देश बोला जाता है। किस बात का महानता इस देश में, मुझे तो अब मतलब बचपन में तो नहीं समझ में आता था, हम लोग बोल देते थे भारत देश महान है। बट मुझे नहीं लगता हमारे देश में कुछ महानता वाली चीज़ रह गई है अब। मतलब आज के समय में पढ़ी लिखी लड़कियों को दहेज के लिए मार दिया जा रहा है। ये कितना कष्टदायी है। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ था ये। आजकल जैसे ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टीवी ऑन करो, बस एक ही न्यूज़, मर्डर या रेप, गैंग रेप। एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। कभी कभी तो मैंने तो इंस्टाग्राम ही देखना छोड़ दिया यार, सच में। मैं जैसे इंस्टाग्राम खोलती थी, इतना ज़्यादा उसमें रेप केस के बारे में आने लगा था। गैंग रेप, डेली 2-3 गैंग रेप या वैसे मर्डर कर दिया, कुछ ना कुछ मतलब आने लगा था। तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। तब से मैंने इंस्टाग्राम वाकई मैं बहुत कम कर दी हूँ चलाना। रात में थोड़ी देर सोने से पहले भले चला लूँ, मैं तो अब नहीं चलाती हूँ। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मन जो है ना, वो बहुत दुखी हो जाता है। और ये केस देख के मतलब पढ़े लिखे जो परिवार वाले हैं उनका भी वही हाल है, और जो अनपढ़ हैं उनका भी वही हाल है। ये देख के लग रहा है, आप इतने पढ़े लिखे हो। सास जो थी, मतलब मदर इन लॉ जो थी लड़की की, जो त्रिशा शर्मा वाला केस है, वो उसकी मदर इन लॉ खुद जज रह चुकी है। और उसके बाद भी मतलब एक जज जो है, जो फैसला सुनाता है लोगों की ज़िंदगी के बारे में, फैसला सुनाता है, वो इंसान खुद पैसे के लिए इतना कैसे गिर सकता है। मतलब तुम जज हो यार, तुम्हारा इतना बड़ा ओहदा है। पढ़ लिख के ही जज बनी होगी ना, बिना पढ़े तो कोई जज बन नहीं जाता है। उसके बाद ये हाल है। और एक अभी उसके रिसेंटली तुरंत दूसरे दिन जो न्यूज़ आई, दीपिका नागर, जो ये न्यूज़ नोएडा की है, ये लड़की नोएडा की है, इसकी भी सेम वही कहानी है, दहेज के लिए मार दिया गया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि यार दहेज में जो पैसा मिलता है या जो सामान मिलता है, क्या वो ज़िंदगी भर चलता है? आपको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है? या फिर आप इस बेस पे शादी करते हो कि शादी करने के बाद लड़की ही, जो दहेज में मिलेगा वो तो मिलेगा ही, और उसके बाद लड़की पैसा ला ला के देती रहे, किसी को कुछ करना ना पड़े। फिर लड़की से नौकरी करवा लो ना। दहेज की क्या ज़रूरत है? तुम घर बैठ जाओ, घर का काम करो, लड़की नौकरी करेगी। पढ़ी लिखी तो आजकल की लड़कियां होती हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन नहीं, इन्हें लड़कियां पढ़ी लिखी चाहिए, घर में आके घर का काम करें, चौका बर्तन करें, सास की सेवा करें, ससुर की सेवा करें, और अपने मायके से महंगे महंगे गिफ्ट पैसे इनको ला के देती रहे। ये लोगों की आजकल मेंटोलिटी है। वो सारी न्यूज़ देखने के बाद ना मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया कि आगे क्या होगा। लड़कियां लड़कियां बिल्कुल भी भारत में सेफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी न किसी रूप में उनको मारा ही जा रहा है। मतलब जब ये गैंग रेप होता है, गैंग रेप का न्यूज़ सुन के भाई साहब मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहता है। इतने गैंग रेप मैंने अभी रिसेंटली देखे। मतलब छोटी सी बच्ची, जो 2 साल की, 5 साल की बच्ची होती है, उनके अंदर ऐसा क्या आप देख लेते हो कि आपका मतलब ये सारी चीज़ें करने का मन हो जाता है। लोग बोलते हैं कपड़े सही पहनो, बोलते हैं ना लड़कियों को कि कपड़े सही पहनने चाहिए, तन ढक के रखना चाहिए। तो जो बच्चियों का रेप होता है उनका, जो बुढ़ी औरतों का रेप होता है उनका, उनके तन में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या डेवलप हो चुका रहता है। लेकिन अब क्या बोला जाए, हमारी सोसाइटी ऐसी हो रखी है ना, कुछ कह नहीं सकते किसी को। किसी के बारे में हम कुछ नहीं जान सकते कि कोई इंसान कैसा है। हम
अपने घर में, जिन घर में हम रह रहे हैं, चाहे ससुराल हो चाहे मायका, हम उस घर में भी नहीं जान सकते कि उस इंसान के अंदर क्या चल रहा है, वो बाहर क्या करता है। घर में तो हर कोई शरीफ बन के रहता है, लेकिन किसी के अंदर की चीज़ हम नहीं जान सकते। जो हमारा सिस्टम है वो तो माशाल्लाह है, वो तो आप लोग जानते ही हैं कितना बढ़िया काम कर रहा है हमारा सिस्टम। सिस्टम के लोग खुद ही वही काम करके बैठे हैं, तो क्या ही वो न्याय दिलाएंगे किसी को। लोग बोलते हैं ना, मुझे न्याय पे भरोसा है, मुझे यहाँ दिन कानून पे भरोसा है, बट कुछ नहीं, यहाँ का कानून भी बेकार है, बहुत ही बेकार है। और यहाँ का जो सिस्टम है, जो ये सारी चीज़ें देखता है, सब बेकार है। कुछ भी सही नहीं है इस देश में, कुछ पे काम नहीं होता है। दुनिया भर का स्पीच सारे पार्टी के नेता देते हैं, दुनिया भर की स्पीच देने के लिए बोल दो तो ऐसी ऐसी बातें निकलती हैं मुंह से, जैसे लगता है कि भाई इस देश के लिए कितने अच्छे काम लोग कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है हमारे देश का कि हमारे देश में कोई अच्छा नेता ही नहीं है जो हमारा देश संभाल पाए, जो इस देश को एक सही रास्ते पे लेके जाए। सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबका बुरा हाल है, सबका बहुत बुरा हाल है। और मतलब आप कोई भी मुद्दा उठा लो, हर मुद्दे में आपको बहुत सारी खामियां नजर आएंगी। लोग बेरोजगार पड़े हैं, महंगाइयाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं, पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इस पर कोई रोक नहीं है, कोई वो नहीं है। उसके बाद हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके लिए तो कुछ सोचा ही नहीं जा रहा। इन्वायरमेंट का मतलब ज़ीरो, यहाँ तो कोई समझता भी नहीं होगा इन्वायरमेंट के लिए करना क्या होता है, कुछ भी नहीं। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो बस सुबह से मैं ये न्यूज़ देख के मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो आज नहीं बनाई। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं शूट कर पाई। मैं सोचती हूँ यार मेरी भी एक बेटी है, आगे चल के मैं उसको कैसे बाहर भेजूँगी पढ़ने के लिए। या देखो, शादी तो सबकी होती है, अगर उसकी शादी मैं करूं, पता नहीं कैसा लड़का मिले, या खुद से भी वो करे, मैं ना करूं, वो खुद से भी करे, पता नहीं लड़का कैसा हो कैसा नहीं हो। आजकल लव मैरिज अरेंज मैरिज कुछ भी सेफ नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। आजकल प्यार व्यार भी सब खत्म हो चुका है, तो बहुत डर लगता है। और मैं तो ये कहती हूँ, जो ये केस हुए हैं ना दहेज वाले, इसमें माँ बाप का भी पूरा हाथ होता है। जब लड़की ये बोलती है कि नहीं मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ, मैं मुझे परेशान किया जा रहा है या मुझे ये दिक्कत है, तो वाकई माँ बाप यही बोलते हैं एडजस्ट कर लो। वो तो सब कोई करता है, वो तो सारे सबके घर में होता है, वो तो मैंने भी किया है। वो हर कोई एडजस्ट बिना किए नहीं रह सकता, ये माँ बाप का यही डायलॉग होता है, आप तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम्हारी शादी हो चुकी है। हमने भी यही किया है, देखो उनकी बेटी भी ऐसे कर रही है, उनकी बेटी भी ऐसे कर रही है। ये सारे घरों का हाल है। बहुत कम, मुझे लगता है 100 में से कोई 10 पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो समझ पाते होंगे अपनी बेटी की। 90% पेरेंट्स ये बोलते हैं एडजस्ट कर लो, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, वही तुम्हारा घर है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ कुछ अलग होता है। हमारे पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कोई प्रॉब्लम होने पे कि वही तुम्हारा घर है, एडजस्ट करो, ये करो वो करो। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और तो वही मैंने मेरे मन में था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। देखिए हमारा देश किस हद तक गिरता है, अभी तो आगे देखना है। अभी तो ये शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत तो फिलहाल काफ़ी दिनों से हो चुकी है, लेकिन ये इसका जो ग्राफ है वो कहाँ तक गिरता है ये देखना है। क्योंकि देश में कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं सही हो रहा। आप वही मैंने बोला ना, आप कोई भी मुद्दा उठा लो, कुछ भी सही नहीं है। पेरेंट्स को ये मंजूर होता है कि लड़कियां सुसाइड कर ले या उसका मर्डर कर दिया जाए दहेज के लिए, वो मंजूर है, लेकिन अपने पास बुलाकर नहीं रखेंगे, इससे उनकी बेइज्जती होती है। उनकी ये समाज के डर की वजह से वो बोलते हैं कि नहीं तुम ऐसे नहीं रह सकती, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम मायके नहीं रह सकती, तुम डिवोर्स नहीं ले सकती, समाज की वजह से। लड़कियां भले बाद में मर जाए, मर जाना मंजूर है, लेकिन अपनी ज़िंदगी को जीना मंजूर नहीं है। आपको मायके आके रहना मंजूर नहीं है। मरने के बाद रोने से कोई फ़ायदा है? जब वो जिंदा थी, जब वो अपनी तकलीफ़ बता रही थी, तब तो कोई समझा नहीं, और मरने के बाद लोग बोलते हैं कि अरे सुसाइड ना की होती, अरे चली आती मेरे पास। तो यही बात तो वो पहले बोल रही थी, तब तो लोग बोलते एडजस्ट करो, रहो साथ में। चीज़ें देखने के बाद मैं तो यही सोचती हूँ मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी, वो जैसे रहना चाहेगी उसको मैं छोड़ दूँगी। मत करो शादी, शादी में वैसे भी रखा क्या है। तो अभी शाम के 6 बज रहे थे और मैं इसको ले आई थी पार्क में थोड़ा सा बाहर घुमाने के लिए, क्योंकि बाहर की एक्टिविटी भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। वैसे भी इतनी गर्मी चल रही है तो दिन भर तो मौका नहीं मिलता, तो शाम को थोड़ी देर के लिए तो मैं ज़रूर लेके आती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं निकल पाती हूँ, वैसे मैं डेली कोशिश करती हूँ कि मैं इसको बाहर थोड़ा सा एक्टिविटी कराऊँ, बाहर ले जाके। बच्चे बाहर खेलते हैं तो उनके साथ ये थोड़ा घुलेगी मिलेगी, थोड़ा सा बातचीत करना सीखेगी, हेलो हाय करना सीखेगी, तो इसलिए मैं इसको ज़रूर लेके आती हूँ बाहर। तो बस ये क्या करती है ना, पार्क में ना खेल के ये पार्क से बाहर निकल के खेलती है। इसकी अब तुम दो।
चलो कैच कराओ दीदी को। ऐसे नहीं करते हैं, कैच कराते हैं, चलो ऐसे देते हैं, देखो ये देखो, ऐसे ऐसे पकड़ाते हैं। दिविशा चलो। तो घर पे आने के बाद मैंने इसके लिए मखाने भुने। आज कुछ था नहीं, स्नैक्स में मैंने कुछ बनाया नहीं था, और मखाने भी इसके मैं भून के रखती हूँ, तो ख़त्म हो गए थे, तो बस वही भून रही थी। और पार्क में जो आप गाने की आवाज़ सुन रहे थे ना, जो पीछे से गाने की आवाज़ आ रही थी, वो कुछ लेडीज़, जो बुजुर्ग लेडीज़ होती हैं, आंटी वगैरह, वो सब बैठ के भजन करती हैं, भगवान के गीत गाती हैं, तो उसी की आवाज़ आ रही थी। तो बस यहाँ मखाने भुन गए थे और मैं इसको दे रही थी। मैं इसको दूध दे के गई थी, और ये दूध पता है क्या करती है, थोड़ा सा पी के बाकी बिस्तर पे गिराती है। जैसे ही मैं किचन से बाहर निकलती हूँ कोई बाउल लेके, ये समझ जाती है कि इसके लिए कुछ लेकर आ रही हूँ। ये तुरंत तैयार होकर बैठ जाती है। कुछ भी मैं अगर बाउल में लेके आ रही हूँ, वैसे इसको मैं अक्सर बाउल में ही खाना देती हूँ ना, इसलिए इसको पता लग चुका है अब। उसके बाद मैं जा रही थी डिनर की तैयारी करने। आज इनको आने में लेट होगा, इन्होंने मैसेज डाला था कि स्कूटी पंचर हो गई है, तो टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा चलो जब तक नहीं आए हैं तो मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो बस आज मैं बनाने वाली थी आलू और लौकी की सब्ज़ी। इस ब्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है, छोटा सा ब्लॉग है ये, और ज़्यादा मेरा फोकस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ उसको शेयर करने का, क्योंकि मन में चल रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। बस सिंपल तरीके से बनाया आलू लौकी की सब्ज़ी, कुछ खास नहीं, जैसे सिंपल बनता है वैसे ही मैंने बनाया था। और बस खाना बनाने के बाद फिर ये आए लगभग 8:15 बजे। आने के बाद ये काफ़ी थक चुके थे, पसीने से पूरे भीगे हुए थे। इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर की जिसका कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर खाना भी मेरा रेडी हो रहा था। खाना एक बार बना लूँ ना शाम को, फिर टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो मैं कोशिश तो ज़्यादातर यही करती हूँ कि आने से पहले खाना मैं बना लूँ। तो बस सब्ज़ी आज बनानी थी और रोटी। मोस्टली रात में तो मैं सब्ज़ी रोटी बनाती हूँ, चावल हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं, रात में हम लोग चावल नहीं खाते हैं। सिर्फ सैटरडे संडे बनता है चावल हमारे घर रात में, नहीं तो बाकी दिन तो मैं नहीं खाती हूँ चावल, ना यही खाते हैं। बस यहाँ पर साफ़ सफाई मैं थोड़ा कर रही थी, और उसके बाद ये आ चुके थे। इन्होंने बोला एक कुछ ठंडा मुझे पिलाओ, तो इन्होंने लस्सी बोला, तो लस्सी तो नहीं थी, दही नहीं थी मतलब। तो मैंने कहा चलो कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। तो बस वही मैं कोल्ड कॉफ़ी बनानी थी इनके लिए। तो जग में मैंने डाला था कॉफ़ी, बर्फ़ डाला था, थोड़ा सा दूध डाला था, और गुड़ का पाउडर। तो मैं चीनी का यूज़ नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ में, तो यहाँ इसमें भी मैंने गुड़ का पाउडर ही डाला था। कोल्ड कॉफ़ी में कुछ स्वाद में कुछ फ़र्क नहीं होता है, सेम बिल्कुल चीनी का टेस्ट देता है, कुछ ऐसा टेस्ट में चेंज नहीं होता है। तो बस यहाँ कोल्ड कॉफ़ी रेडी हो चुकी थी। तो यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।